फिजिक्स क्लास 12th की बात हो रही है। हमने फिजिक्स क्लास 12th में सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था। एक बार हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है चार्ज की, कि अगर चार्ज एट रेस्ट कंडीशन पे होता है, एट रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। यानी फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो डील करती है रेस्ट चार्ज के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चार्ज एट मोशन, यानी कि अगर चार्ज हमारी मोशन पे हो, यानी एट मोशन की कंडीशन पे हो, मोशन की पोजीशन पे हो, तो इसके भी दो ब्रांचेज होती हैं फिजिक्स में। एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, अगर चार्ज जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब फिजिक्स की जिस ब्रांच को हम लोग पढ़ते हैं वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कि चार्ज मोशन में तो है बट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है चार्ज। और अगर चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा है, चार्ज जो है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी उसमें एक्सीलरेशन है, तब उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th में भी इसको पढ़ के आए थे, बट अभी के लिए हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। बट आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, उसके बाद आज हमने देखा कि करंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ के आए थे, इसके लिए फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी पढ़ के आए थे। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चीजें। आई एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे कि एवरेज करंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। बट अगर हम लोग आई इंस्टेंटेनियस के लिए बात करें, एडवांस पोजीशन पे बात करें, तो आई इंस्टेंटेनियस के लिए जो फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन में डी टी होता है। और इसके साथ अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, तो जो इसकी यूनिट होती है, करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ए से इसको डिनोट करते हैं, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ये सारी यूनिट्स होती है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट आपकी जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है उसमें से एक यूनिट आपकी एम्पियर भी है। तो करंट की जो यूनिट होती है वो आपकी एम्पियर होती है। यहाँ से भी एक यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं, क्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है, और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो इसको कूलाम पर सेकेंड भी बोलते हैं। तो ये थी करंट। ठीक है, समझ में आया।